हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्न त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच में आपके अपने चैनल और सरवाला में। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं अभी तक 12th की क्लास के मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हुए थे आज। और आप जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, मैं वही लेकर के आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 25 से 35 के बीच में क्वेश्चन कराऊंगा हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ये क्वेश्चन अगर आपके कंप्लीट रहेंगे, अगर आपका सबसे पहले तो जो मैंने पढ़ाया है अगर आपका वो कंप्लीट है तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक कंप्लीट रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट दिया है मैंने, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं में से आते हैं। अगर मैं सारे चैप्टर में कराता रहूँगा तो आपका अच्छे से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आज मैं याद करता हूँ। तो आज मैं लेकर के आया हूँ 11th की क्लास में मैं लेके आया हूँ चैप्टर सेकंड के मैं लेकर के आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इनको और अपना एक नोट्स बना लेना ऑब्जेक्टिव का अलग से। ओके ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कायदे में इनकी। अगर आप जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है, जो मैंने आपको नोट्स बना रखा है, अगर वो आपका कंप्लीट है ना, तो भाई साहब आपको ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आते हैं सीधे सीधे अपने अपने टॉपिक पर। तो बात करते हैं, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो अगर मात्रक की हम बात करें तो हमने मात्रक आपको पढ़ाए हैं, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति, ठीक है, एसआई पद्धति, एफपीएस पद्धति, ठीक है, ये हमारी, और सीजीएस पद्धति। ये चार पद्धतियां थी जिनमें हमें बताया है कि अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है, और इंटरनेशनल पद्धति कौन सी है। तो ये भी मैंने बताया आपको कि इंटरनेशनल जो पद्धति है वो हमारी एसआई पद्धति है, लेकिन फिर भी अभी हम जो लोग वर्क करते हैं वो हम एमकेएस सिस्टम पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कौन सा है, निम्न में से एसआई मात्रक नहीं है। तो एम्पियर की अगर हम बात करें तो एम्पियर आपका एसआई मात्रक है। कैंडेला की बात करें तो कैंडेला भी आपका एसआई मात्रक है। केल्विन की बात करें तो ये भी आपका एसआई मात्रक है। तो बचा आपका क्या, न्यूटन जो है आपका एसआई सिस्टम में नहीं आता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। अगर हम दूरी की बात करें तो एंगस्ट्रॉम दूरी में नाप सकते हैं। ठीक है, दूरी को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। फर्मी दूरी में नापते हैं। पार्सेक की बात करें तो पार्सेक भी जो है दूरी का मात्रक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर तो आपका क्या है, डी, बाण जो है ये दूरी का मात्रक नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है पार्सेक मात्रक है। अभी यहां देखा हमने क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि दूरी का मात्रक नहीं है, तो पार्सेक उसमें दूरी का मात्रक था, तो इससे क्या हो गया आपका पार्सेक कहां गया, थर्ड क्वेश्चन पार्सेक मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का। ओके समय का सेकंड, आवृत्त का हर्ट्ज। ठीक है, और बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है, अगर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक है। ओके, तो ये भी आपका हो गया करेक्ट चॉइस। एक भी मार्कर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है। अब हमने आपको बताए थे मात्रक, ओके, हमने मात्रक बताए थे आपको। ठीक है, तो उसमें एक मूल मात्रक बढ़ाया था और दूसरा था व्युत्पन्न मात्रक। दो प्रकार के मात्रक, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। देखो जो बता रहा हूं ना, अगर इससे भी देखेंगे तो नीचे एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे अभी। ठीक है, तो हमने कौन से दो मात्रक पढ़ाए थे, एक था मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मतलब अगर टाइप्स ऑफ मात्रक की हम बात करें तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हम बात करें तो मात्रक दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, मूल मात्रक जो खुद में ही परिपूर्ण होते हैं, किसी दूसरे की सहायता से नहीं बनते हैं, वो हमारे मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जिनको बनाने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होता है। मैं ज्यादा इस पर डिफाइन नहीं करूंगा कोई भी चीज, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, तो आप जाके बैक क्लासेस सारी देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्या पूछा है, निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक है। तो हमारा अगर कैंडेला की बात करें, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, किलोग्राम आपका मूल मात्रक है। न्यूटन की बात करें, ये क्या है, यही हमारा व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि जो मीटर है, ये मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर भी हमारा क्या है, मूल मात्रक। ओके, हमने 7 मूल मात्रक बताए थे, ये भी याद रखना। ठीक है, 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, अगर ये पूछा जाए तो 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -6 या 10 की पावर -15।
ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाए, 1 माइक्रोन जो होता है 10 की घात -15 10 की पावर -15 के बराबर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। ओके, अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो कम कर सकता हूँ। पूछा 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होगा। ये आपको आई जैसा लग रहा होगा ना, ठीक है। तो लिखा है 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहेंगे तो किसके बराबर होगा, इसको जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए, ठीक है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर कोई बताएगा कौन सा सही है। टेन की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि मात्रक 2 प्रकार के, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 5 4 3 2 1। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देता, ऑप्शन चेंज होते हैं, 7 5 4 और 2। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कहाँ हो जाते, कंफ्यूज्ड कहाँ होते हैं, जब वो पूछता है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो गलती से उनके दिमाग में क्वेश्चन घूम जाता है कि हमने क्या बताया था आपको सबसे पहले कि हमारे जो मूल मात्रक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक कौन कौन से हैं वो आ जाता है बच्चों के दिमाग में कि मूल मात्रक 7 होते हैं, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन वो आता है। अगर 7 ऑप्शन रख देता है तो जनरली बच्चे ये आंसर करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो दिमाग में आपके ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मूल मात्रक कितने होते हैं। अगर पूछ रहा मात्रक कितने होते हैं तो मात्रक सिर्फ 2 ही होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। कई सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जब वो पूछ देता है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको याद आता सर ने बताए थे 7 होते हैं मूल मात्रक, लेकिन वो ये भूल जाते वो मूल मात्रक थे, वो मात्रक के अंदर भी मात्रक उसकी मात्रक के अंदर जो मूल मात्रक था उसके भी टाइप्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां पर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2 मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ओके, नाभिक के आकार, यहां देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए कौन सा मात्रक हम लोग प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, पहला है किलोमीटर, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है फर्मी और समय। देखो समय तो ऐसे ऐसे निकल गया, ठीक है। जो होगा, देखो अब नाभिक का आकार व्यक्त कर रहा है तो सबसे पहली बात तो ये जो होगा दूरी का मात्रक होगा, ठीक है। तो इससे न्यूटन भी निकल गया और समय भी निकल गया। अब बचा आपका किलोमीटर या फर्मी। तो नाभिक इतना बड़ा नहीं होता है कि हम उसको किलोमीटर में व्यक्त करें, इसीलिए हम क्या करते हैं, नाभिक के आकार को फर्मी में व्यक्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर है क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आप सभी ने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, ना कोई आपको समझाने की जरूरत है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12वें की, तो क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, मतलब जो आपको वैल्यू दी गई है। मान लो एक राड थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है, इसकी जो वैल्यू दी गई है 10.2 मीटर आपको बताई गई है, ठीक है। ये हो गया वास्तविक मान। लेकिन जब हमने इसी राड को मेजरमेंट किया तो वो हमारी निकली 10.1999, ठीक है। तो इसमें और इसमें मतलब जो वैल्यू दी गई है हमको और जो वैल्यू हमने मेजर करी है, ठीक है, इसमें जो डिफरेंट होगा, ठीक है, इसमें जो क्या होगा डिफरेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये चीज भी बाकायदा समझाई हुई है, ठीक है। तो इसको अब हमें आगे समझाने की जरूरत नहीं है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और जो मापिक मान होता है, जो मापा गया मान होता है, उसमें जो डिफरेंट आता है, जो अंतर आता है, उसको क्या बोलते हैं। तो सबको पता है, उसको हम त्रुटि बोलते हैं। ओके,
त्रुटि को हमने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आते हैं, मात्रक की इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब मात्रक का जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है कौन सी है, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कौन है, मैंने अभी ऊपर भी बताया था। तो मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI है, यूनिट है, बट हम लोग ज्यादातर यूज किसको करते हैं, MKS सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर हम बात करेंगे, आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पूछा है द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, तो बल बोलते हैं। फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू होता है ma। क्वेश्चन फार्मूला आपने पढ़ा है F इक्वल टू ma। तो ये क्या होता है आपका, मास मीन द्रव्यमान और a एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यही पूछा है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, चाल एकल की अगर बात करें तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल की बात करें, ओके। संवेग अगर इसकी बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो सारे मैंने बता दिया आपको। तो फोर्स इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का। और किसी मापन में सभी निश्चित अंक एवं प्रथम निश्चित अनिश्चित अंक की संख्या को क्या बोलते हैं। उसने बोला है जो प्रथम निश्चित अंक, सभी निश्चित अंक और प्रथम जो पहला जो अनिश्चित अंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको सार्थक अंक पढ़ाए थे। सार्थक अंक में मैंने बताया था जो प्रथम सभी निश्चित अंक तथा प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विमा सार्थक अंक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सार्थक अंक। ठीक है, तो हमने इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। 15 क्वेश्चन मैंने आज करा दिए, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन के आसपास मैं कल कराऊंगा। 25 से 35 के बीच में कराने हैं टोटल क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।